देवादिदेव अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान की श्रद्धा, आचार्य भगवान का समर्पण, आचार्य भगवान की चर्या, आचार्य भगवान का आचरण, आचार्य भगवान की हर प्रवृत्ति, हर क्रिया शरीर के 8 अंगों से, 5 इंद्रियों से, मन से, वचन से, काया से कुछ अलग प्रकार की होती है। आज इच्छा हो रही है हम अब सब अपनी तुलना गुरुदेव से करके देखें। शरीर आचार्य भगवान को भी मिला, शरीर हम सबको भी मिला, इंद्रियां उन्हें भी मिली, इंद्रियां हमें भी मिली, वाणी उन्होंने भी पाई, वाणी हमने भी पाई, मन का प्रयोग वे भी करते थे, मन का प्रयोग हम भी करते। जहाँ तक उपलब्धि की बात है, जो जो गुरु ने पाया वह हम सब ने भी पाया, उसमें कुछ भी कमी नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ प्रयोग का कार्य क्षेत्र आ जाता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जब जब आचार्य भगवान अपनी आंखों का प्रयोग करते थे, इन आंखों से किस प्रकार दुनिया को देखते थे, आंखों का प्रयोग हम भी करते हैं, इन आंखों से हम क्या क्या देखते हैं, कितना देखते हैं और कितना डूब करके देखते हैं। जो देखने योग्य है वही देखते हैं कि जो देखने योग्य नहीं है वह भी देख लेते हैं। कर्ण उन्हें भी मिले, कर्ण हमें भी मिले। गुरुदेव इन कानों से क्या क्या सुनते थे, हम सब इन कानों से क्या क्या सुनते हैं। हाथों ने भी मिले, उन्होंने अपने हाथों का प्रयोग कैसे किया, हमने अपने हाथों का प्रयोग कैसे किया। चरण उनके पास भी थे, जब जब उनके चरण उठते थे, आगे बढ़ते थे, जीवों की रक्षा हो जाती है। हमारे चरण बढ़ते हैं, उठते हैं तो क्या होता है, उनका हाथ उठता, लोगों को अभय मिल जाता। हमारा हाथ किस पर उठता, शब्द उनके श्रीमुख से भी गिरते थे। मुख चंद्र ते अमृत झरे, हम सब के मुख से क्या गिरता, कौन सी वाणी, किस प्रकार की वाणी। आचार्य भगवान के वचनों का प्रयोग हमेशा अनुभय रूप, हमारे वचनों का प्रयोग होना तो चाहिए वैसा ही, लेकिन होता कैसा है। आचार्य भगवान की वाणी में मिठास, स्वार्थ से परे, प्रभु भक्ति का उच्चारण करने वाले
सत्य वचन को कहने वाली, बड़ी विनयशीलता का प्रयोग करने वाली। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी वाणी से कर्कशता, कठोरता, क्षयंकरी वहंकरी, मर्म भेदी, कर्ण भेदी, शूलंकरी, व्यंगात्मक, द्विअर्थी, अंदर तक घाव करने वाली। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, वह प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा आश्रव जो होता है वाणी के प्रयोग से होता है। कायिक प्रयोग से इतना ज्यादा आश्रव नहीं होता। काय के प्रयोग में, शरीर के प्रयोग में तो हमारी सावधानी हो जाती है, लेकिन वचनों के प्रयोग में जानते हुए भी कई बार स्खलता हो ही जाती। क्या ऐसा ही हमारा सत्यव्रत है? क्या ऐसी ही हमारी भाषा समिति है? होना तो ये चाहिए था इस शब्द से किसी को संबल मिल जाए, किसी को जीवन दान मिल जाए, किसी को प्रेरणा मिल जाए, कोई प्रोत्साहित हो उठे, दृढ़ता उसके भीतर हमारे शब्द सुन करके और गहरी हो जाए। लेकिन होता कुछ और ही है, नहीं लगता? उसके बाद जब मन की बात आती है तो मन के प्रयोग में तो भगवान ही मालिक है। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी मन न जाने क्यों क्यों वहां चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। इन सबके पीछे यदि कारण है तो हमारी जागृति का अभाव। जो जागृति होना चाहिए वो जागृति हमारे भीतर नहीं रह पाती। हम गुरुदेव की हर क्रिया से, हर सोच से, हर शब्द से क्यों नहीं सीख पा रहे हैं और क्यों नहीं सीख पाए? भक्ति करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जहां सही भक्ति की बात होती है, हमारे हर आचरण में उनका आचरण जिस दिन झलकने लगे तो पूरी भक्ति हो जाएगी। हमारे हर शब्दों में, हर तरीके में उनका तरीका झलकने लगे, हमारी हर सोच में, हर विचारधारा में उनकी विचारधारा उतर करके आ जाए, तो फिर हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के बिंब और प्रतिबिंब हो जाएंगे। लेकिन अभी बहुत कमी है, और ये कमी जो है हमारे प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण, जागृति के अभाव के कारण। संस्कार अनादिकाल के इस प्रकार के हो गए हैं, या यूं कहें हम सबको आदत हो गई है संस्कारों को दोष देने की, क्योंकि संस्कार तो उनके भी थे। ऐसा नहीं कि संस्कार उनके नहीं थे, परंपरा सबकी एक जैसी अनादि काल से चली आ रही है। जब एक व्यक्ति उन्हीं संस्कार में रहते हुए, उन्हीं परिस्थिति में रहते हुए, उसी द्रव्य क्षेत्र काल में रहते हुए अपने भावों को उज्जवल कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? आचार्य भगवान कोई चतुर्थ काल में पैदा नहीं हुए थे, वो भी पंचम काल में।
द्रव्य उनका भी बिल्कुल वैसा ही, या यूं कहें हमसे भी ज्यादा कमजोर, औदारिक शरीर। अभी चर्चा चल रही थी, दीक्षा से लेकर के सबसे अंतिम समय तक आचार्य भगवान को हमेशा रोगों ने घेरा, हमेशा रोगों ने घेरा। और जब जब रोग परिचय आया, चरम स्थिति को लेकर के आया। ऐसा नहीं कि मॉडरेट लेवल का नहीं, बीच का नहीं, सामान्य स्तर का नहीं रहता था। जब भी रोग आया आचार्य भगवान को, बहुत उत्कृष्टता को लेकर के आया। उस दृष्टि से देखे तो शरीर उनका उतना मजबूत नहीं था, प्रतिकारक क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी, तभी तो रोग बढ़ जाता था। और उस तुलना को हम देखें तो हम लोगों का शरीर फिर भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा बीमार पड़ा कि ऊपर ही जाने को हो गया हो? इनमें से नहीं पड़ा। हाँ? उसने सोच लिया हो अब तो बस उत्तमार्थी प्रतिक्रमण कर ही लेना चाहिए, कोई नहीं सोचा होगा। एक्सेप्शनल लिखा तो होगा अलग, पर आचार्य भगवान जब जब बीमार पड़े, चाहे वो कटनी की बात हो, कुंडलपुर की बात हो, थुवन जी की बात हो, नैनागिर की बात हो, चाहे रामटेक की बात हो, अमरकंटक की बात हो, रेवती रेंज की बात हो, कुंडलपुर की बात हो, खुर्रई की बात हो, जब भी बीमार पड़े तो एक्सट्रीम अति को लेकर के, और उन्हीं परिस्थिति में हम और आप सब कुछ सभी रुक गए। उनसे ज्यादा वयोवृद्ध लोग भी रहे, वो कभी बीमार नहीं पड़े। तो द्रव्य उनका जो उन्हें मिला, औदारिक शरीर जो उन्हें मिला, अपेक्षाकृत उनसे बेटर हमें मिला। क्षेत्र उनसे बेटर हमें मिला, काल उनसे बेटर हमें मिला, लेकिन भाव वो स्वाश्रित है। द्रव्य, क्षेत्र और काल मिलना पराश्रित था, पर कर्म के आधारित था। पूर्व में किए हुए कर्म के उदय फल स्वरूप वो मिला। चतुष्टय में एकमात्र भाव जो है वो वर्तमान में हमारे आश्रित रहता है। अब उन प्रतिकूलता में रहते हुए उनके भाव और हमारे भाव, उनके मन का प्रयोग और हमारे मन का प्रयोग, थोड़ा सा तुलना करें। प्राय व्यक्ति यह कह करके टाल देता है, वे महान आत्मा, महापुण्यशाली, वे अवतार पुरुष, तीर्थंकर की भांति। जब जब कोई गुरुदेव को ये कहता कि वे बहुत भाग्यशाली, हमें बड़ा दुख होता। यह कहकर के हम उनके पुरुषार्थ को नगण्य कर देते हैं, कमजोर बना देते हैं, क्योंकि हमने उनके भाग्य पर डाल दिया। हमने ये कहकर के टाल दिया कि हाँ गॉड गिफ्ट है, पुण्यशाली जीव है, पुण्यशाली जीव के लिए सब कुछ हो जाता है। हम ये कह करके आगे बढ़ जाते हैं, हमारा थोड़ी उतना पुण्य का उदय है, हम तो कमजोर हैं, हम तो एवरेज हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। ये बड़ा आसान तरीका होता है जीवन में बचने का, सबसे आसान तरीका। अपने आप को एकदम कमजोर बना लो, हमारे तो पाप कर्म का उदय चलते ही रहता है, अब क्या करें, वे महापुरुष हैं। जब जब कोई उन्हें महापुरुष कह देता, हमें बड़ी चिढ़ आती, क्योंकि वो महापुरुष इस दृष्टि से कहता, सारा उनके गॉड गिफ्ट पे डाल देता, पूर्व किए हुए भाग्य पे डाल देता, उनके पुरुषार्थ को एकदम जीरो बना देता। निश्चित रूप से हम भी कहते कि वो महापुरुष थे नहीं, वे महापुरुष बने। थे और होने में बहुत अंतर है, क्योंकि पंचम काल में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति महापुरुष नहीं होता। पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, ऐसा ही है ना, सिद्धांत तो यही कहता है। चाहे वो आचार्य कुंद कुंद देव हो, चाहे आचार्य समंत भद्र स्वामी हो, चाहे आचार्य उमा स्वामी जी हो,
चाहे आचार्य प्रवर शांति सागर हो, आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी हो, आचार्य प्रवर गुरुदेव हो। पंचम काल में जिसने जन्म लिया पुण्यशाली जीव यहां पैदा ही नहीं होता, वो तो विदेश क्षेत्र में पैदा हो जाता। क्यों यहां पे आया? हा? यहां आया इसका मतलब पुण्य में हीनता थी, पुण्य में कुछ कमी थी। इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में वो भी हुंडा और सर्पण में पैदा हुआ है कोई जीव अपने लिए, ये फिर टालने वाली बात हो गई है। उन्होंने जो भी पाया, जो भी किया, सिर्फ अपने दम पे किया, और यहां विपरीत परिस्थिति में रहते हुए किया। हम ये कहना चाह रहे हैं, जन्म से वे महान नहीं थे। ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव, जेठापना जन्म से नहीं आता, ज्येष्ठपना। गुणात्व ज्येष्ठत्वम आयाति दुग्ध दधि घृतम कृपा, ऐसा एक श्लोक आता है। गुण के माध्यम से ज्येष्ठत्व आता है, दूध से दही, दही से घृत की जो यात्रा होती है। कोई गाय घी को नहीं देती है, अच्छी से अच्छी गाय भी क्यों ना हो, यदि गाय को दुहा जाएगा तो दूध ही पैदा होगा, घी कभी पैदा नहीं होता है। घी तो बनाया जाता है पुरुषार्थ से। लेकिन बहुत सारे लोग उनके जन्म में टाल देते हैं। वे महान जन्म से थे, बिल्कुल नहीं मानते जन्म से। लीडर, रियल लीडर्स आर द ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जो महान आदमी होते तो वो सामान्य व्यक्ति होते जन्म से, वो महान जन्म से कभी नहीं होते। और जो जन्म से महान होता है वो अलग ही तीर्थंकर ही होते हैं जन्म से महान, शलाका पुरुष ही होते हैं जन्म से महान। बाकी यहाँ पे पंचम काल में जन्म लेने वाला कोई भी जीव जन्म से महान नहीं होता, वो तो होता ऑर्डिनरी पीपल। नहीं, हम शलाका पुरुष की बात कर रहे हैं। जो शलाका पुरुष होते हैं वो जन्म से महान होते हैं। चक्रवर्ती को कुछ करना नहीं पड़ता, चक्ररत्न अपने पैदा हो गया था। अरे मोक्ष जाना नहीं जाना ये तो बात का विषय है। अभी जो बात की जा रही है, यहां हम जो भी आए हैं निकृष्टतम जगह से आए होंगे और निकृष्टतम पुण्य लेकर के ही आए होंगे। अपेक्षाकृत कह रहे हैं, कोई बहुत कुछ अच्छा लेकर के नहीं आए हैं। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई को छू जाए तो समझना उसका वर्तमान का पूरा पुरुषार्थ होता है। एक वह विद्यार्थी जो रोड पे रह करके पढ़ता है, स्ट्रीट लाइट पर रह करके पढ़ता है, टॉप कर जाए, मेरिट में आ जाए, समझना सब कुछ उसका किया हुआ है। उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला उसे, कोई अनुकूलता नहीं मिली, यहां तक कि उसे किताबें भी नहीं मिलती। भूखा रह करके, काम कर करके, किन प्रतिकूलताओं में रह करके उसने ऊंचाई जी। जिसे सब कुछ मिलता है, जन्म से सारी फैसिलिटी मिल जाती है, वो यदि टॉप पर पहुंच जाए ठीक है, मानते हैं। लेकिन नीचे से, जीरो से लेकर के ऊपर उठने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही पुरुषार्थ करने वाला होता है। और वह पुरुषार्थ तो बाद में आता है, उसकी शुरुआत उस सोच से होती है। उनकी सोच कुछ अलग ही थी। सारा का सारा खेल है उनके मन की सोच का, उनकी मन की धारणा का, और कुछ नहीं। और सारा का सारा हम सब का पीछे रहने का खेल है, हमारी मन की नेगेटिविटी का। हम दोष परिस्थिति को देते हैं, दूसरों को देते हैं। हर व्यक्ति जब भी कुछ कमी रह जाती है तो किसे दोष देता है? किसे देता है? निमित्त को ही देता है, द्रव्य, क्षेत्र और काल को ही देता है। उसके भाव में उज्ज्वलता नहीं आ पाती, उत्कृष्टता नहीं आ पाती है, तो सबसे पहला उसका प्रयास होता है, मुझे ऐसा द्रव्य मिला, मैं क्या करूं, मेरा शरीर ही ऐसा साथ ही नहीं देता है। हाँ? अब ऐसे मौसम में रह रहे हैं, इतना सहन करना पड़ रहा है, और काल तो देख ही लो। लेकिन कभी आचार्य भगवान ने न अपने शरीर को दोष दिया, न सराउंडिंग को दोष दिया,
न काल को दोष दिया, कभी नहीं दिया, बल्कि हर चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसा एक्सेप्ट किया और उन्हीं परिस्थितियों में रह करके ऊंचाइयों को छुआ। वो महान था, सही महान था, और वह पूरे पुरुषार्थ आधारित महान था, किसी और पर आधारित नहीं। अब उन्होंने अपने मन का कैसा प्रयोग किया, कभी उनके मन में ये नेगेटिविटी नहीं आई, निराशा वाली बात नहीं आई कि कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन हम सबके मन में क्यों छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी परिस्थिति को लेकर के यह विचार पहले कौन करके आ जाता है, अब क्या होगा, आता है ना, सबके मन में पहले यही भाव आता है। जब हम आचार्य भगवान के जीवन के प्रसंगों को उठा करके देखते हैं, भिन्न भिन्न पहलू को उठा करके देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक के हर पहलू को उठा करके देखते हैं, हर बार हर चैलेंज को गुरुदेव ने दूसरे एस्पेक्ट से देखा, दूसरे नजरिए से देखा। और हमारा नजरिया प्राय सबका नजरिया हो सकता है, आप लोगों में से कुछ हो एक्सेप्शनल, पर प्राय सबका नजरिया जो होता है नीचे वाला होता है। अब कैसे होगा, कैसे संभव होगा, बस यही सारा खेल बिगड़ जाता है। क्यों हम गुरुदेव के मन को नहीं समझ पा रहे, क्या कमी हम सबके भीतर रह गई। हम अपने आप को भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी आप हम लोग को टारगेट करके बोल रहे थे, नहीं, हम किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहे, स्वयं को लेकर के। हाँ, तारने वाले तो गुरुदेव हैं, हाँ, तारने वाले तो वही है। देखना, हमने अपने इंद्रियों का प्रयोग कैसे किया, हमने अपने शरीर का प्रयोग कैसे किया, हमने अपने वाणी का प्रयोग कैसे किया, हमने अपने मन का प्रयोग कैसे किया। हर व्यक्ति अपने गुरु का नाम ले लेता है, क्या गुरु के मन में कभी हमारा भी नाम आता होगा? गुरु के मुख में कभी हमारा भी नाम आता? संकेत के लिए नहीं बोल रहे संकेत के लिए तो आता ही होगा कि हाँ यहाँ भेज देना, यहाँ चला जाना, वहां चले जाना। जितनी श्रद्धा से हम आचार्य भगवान का अपने गुरु का नाम लेते हैं, जितने उत्साह से, जितने विश्वास से, क्या गुरु मुख पे उतने ही विश्वास से हमारा नाम आया कभी? लगता तो नहीं आया। हाँ? वो तो शिष्य का नाम लेना पड़ता है ताकि संभल जाए, संभालने के लिए लेना पड़ता है। हाँ, क्योंकि नहीं लेंगे तो फिर रूठ जाएंगे, तो संभालो भाई ले लो, थोड़ा सा पुचकार लो। पुचकारने के लिए वो अलग मैटर है, पुचकारने के लिए, सहलाने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं। नाम उस सेंस में कि गुरुदेव को भी फक्र हो गया, नहीं कुछ तो किया है, कुछ तो दम है, कुछ तो साधना है। जितनी श्रद्धा से हम अपने गुरु का नाम लेते हैं, जितने विश्वास से, उत्साह से बढ़ करके, जितना स्वाभिमान हमें अपने गुरु पर है, क्या उतना ही स्वाभिमान हमारे गुरु को हमारे ऊपर भी था। एक दृष्टि उनकी, क्योंकि हमारा शिष्य है, वो अलग है, उस सेंस की हम बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो तो हर पिता अपने बच्चों को संभालने के लिए दुनिया के सामने अच्छा कहता ही है, उसमें कोई इनसे बड़ी बात हो गई। जो पिता जानता है कि मेरा बेटा एकदम सर्वगुण संपन्न है, फिर भी दुनिया के सामने अच्छा ही कहेगा, वो कभी नहीं बुराई करेगा उसकी, उसके गुण गाएगा कि नहीं आप लोग समझते नहीं हो, ऐसा नहीं है, वो तो परिस्थिति ऐसी हो गई होगी, आप लोगों ने कुछ किया होगा, ऐसा तो है ही नहीं। वो जब कोई ना हो, किसी के सामने कोई बात ना रखना हो,
कोई संभालने का विचार भी ना हो, कोई पुचकारने का विचार भी ना हो। जैसे गुरु मुख पे अपने गुरु का नाम आ जाता है, वैसे गुरु मुख पे अपने शिष्य का भी कभी नाम आ जाए। उस कंडीशन की हम बात करें, उस सिचुएशन की। यदि वो एक बार भी हो गया तो समझना जीवन हम सब का धन्य हो गया। पर ऐसा लगता नहीं कि अपन ने कुछ किया हो ऐसा। डांटने में तो अवश्य आया होगा, प्रायश्चित में तो अवश्य आया होगा, शांत करने में तो अवश्य आया होगा, इसमें तो आता है। लेकिन बात तो तब है जब गुरु को भी लगे कि नहीं। जैसे आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के मुख पे न जाने कितने बार आता था अपने शिष्य का नाम, कितने बार आता था। वे गुरु अपने गुरु का नाम ना लेकर के अपने शिष्य का नाम लेते। सही है कि नहीं? गुरु अपने से बड़े गुरु का नाम लेता है। प्राय होता है कि हर छोटा अपने बड़े का नाम लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, छोटा तो बड़ों का लेगा ही। लेकिन बात तो तब है बड़ा छोटे का नाम ले ले, है ना। दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी किसका नाम लेते थे? किसका नाम लेते थे? विद्यासागर जी का नाम लेते थे। जब गुरु को शिष्य याद आने लगे, नाभि राय को आदिनाथ याद आते थे हमेशा। जब भी कोई समस्या आती थी तो नाभि राय आदिनाथ को याद करते थे, भाई उसी से जाके पूछो। प्रजा भटक जाती थी, हाँ उनसे जाकर के सलाह लो, उनसे जाके मार्गदर्शन लो। कुछ होगा शिष्य में, तभी तो वो गुरु शिष्य का भी नाम ले लेते हैं। बस वह दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा जब बड़ों के मुख पे हमारा नाम आ जाएगा। तब समझना जीवन में हमने नाम के लिए नहीं, वो साधना की है, उस आचरण को की है। फिर हमारे मन का प्रयोग बिल्कुल समीचीन होने लगेगा। हमारी वाणी का प्रयोग भी बिल्कुल अलग ही प्रकार का होने लगेगा। हमारी हर इंद्रियां जो है सही रूप से चलेगी। अभी तो हमारी इंद्री हमारे ही वश में नहीं रहती है, कब स्खलित हो जाती है हमें ही नहीं पता चल पाता। अभी तो हमारी वाणी भी हमारे वश में नहीं है, कब इसमें से कर्कशता कठोरता झड़ जाती है। ये शब्द निकलने के बाद हमें समझ में आता है। हम पश्चाताप करते हैं। जब जब भी कोई व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है, स्वयं को धिक्कारता है। कब धिक्कारता है? जब वो याद करता है मुझसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। कार्य होने के पश्चात धिक्कारना, उसमें क्या बड़ी बात है? बात तो तब है कार्य होने के पूर्व ही हम पहले सोच लें। सबसे निकृष्ट कार्य जो है प्रतिक्रमण है। सही कह रहे हैं, सबसे निकृष्ट कार्य है प्रतिक्रमण। हमें प्रतिक्रमण करना ही क्यों पड़े? बात तो तब है कि प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही ना हो। प्रतिक्रमण करके हम अपने आप को शाबाशी दें, हाँ कि हमने बहुत बड़ा काम किया, उसमें कौन सी बड़ी बात? होना तो ये चाहिए कि प्रतिक्रमण करने की नौबत ही ना आए, यानी गलती ही ना हो। आज्ञा है, हमने फिर आज्ञा पे डाल दिया, इस कारण कर रहे हैं तो भी गलत है। नहीं तो है तो निकृष्ट कार्य है ना। पंचम काल के शिष्य सबसे निकृष्ट है, तभी तो उन्हें करना पड़ता है। चतुर्थ काल के शिष्य को नहीं करना पड़ता है, 3 बार, 3 बार नहीं, 1 बार भी नहीं करना पड़ता चतुर्थ काल के शिष्यों को। जब गलती होती है साल में, वर्षों में 1 आध बार, लेकिन पंचम काल के ऐसे हैं 3 बार करो आप, तो इतने निकृष्ट हैं सब। तो जब जब प्रतिक्रमण आता तो सबसे अपन निकृष्ट दशा में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। पर गुरु जी यानी जीवन उनका, कुछ गलत कह दिया क्या हमने? गलत तो नहीं कहा ना?
नहीं गलत कहते तो बता देना, हमारे गलत कह रहे हैं। राक्षसी भी 3 बार प्रतिक्रमण करते थे, नहीं वो प्रतिक्रमण करते थे आगम की आज्ञा मान करके, लेकिन हम लोगों को तो प्रतिक्रमण बार बार करना पड़ता, इसलिए कि बार बार हम सब गलती ही करते चले जाते हैं, न चाहते हुए भी गलती कर जाते हैं, क्योंकि संस्कार ही ऐसे बना लिए। नहीं, न हमारा कंट्रोल हमारी वाणी पे है, न हमारा कंट्रोल हमारी इंद्रियों पर है, न हमारा कंट्रोल हमारे कायिक चेष्टा पर है, और न ही हमारा कंट्रोल हमारे मन पर है। यदि मन पे कंट्रोल हो जाए तो विचार भी कभी दूषित ना हो। हमेशा उज्जवल उज्जवल ही विचार, अलग ही प्रकार के विचार, लेकिन उज्जवल विचार बहुत कम, बाकी निचले स्तर के विचार बार बार पॉपअप करते रहते, आते रहते हैं, अपने आप ही उछल करके आ जाते हैं। लेकिन जब हम आचार्य भगवान के चरित्र को देखते हैं, आचार्य भगवान की चर्या को देखते हैं, उनकी साधना को देखते हैं, हमें नहीं लगता कभी आचार्य भगवान को ऐसा करना पड़ा होगा जैसा हम सबको करना पड़ता। काश कुछ हम भी सीख ले गुरुदेव से। अब कब सीख पाएंगे तो पता नहीं, पर जैसे महानता गुरुदेव ने स्वयं पुरुषार्थ से हासिल की है, उस जागृति से पाई है, विपरीत परिस्थिति में रहते हुए, विपरीत द्रव्य क्षेत्र और काल में रहते हुए अपने भावों को ऊपर उठाया। हम भी अपने भावों को ऊपर उठाना तो बहुत दूर, संभालना ही सीख लें। उन्होंने ऊपर उठाया, विकासोन्मुखी उनका, जैसे वर्धमान चारित्र होता है ना, हमेशा ऊपर 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 वृद्धि को लिए हुए। अभी हम मेंटेन ही कर ले उतना ही बहुत है, विकासोन्मुखी तो ऊपर उठने की बहुत दूर की बात है। जो गुरु ने दिया है उसे यथा अवस्थित बना करके रखे, जट्ठ दीवी बना ले तो बहुत बड़ी बात। हाँ? होता है हीमान, गुरुदेव कह रहे हैं उसे यथा स्थिति भी बना ले। वर्धमान तो उन्हीं का था, अपना तो प्राय हीमान ही होते रहता है। हीमान से यथा स्थिति आ जाए, बहुत बड़ा अचीवमेंट इस समय हो जाएगा। यही हमारी साधना है, यही हम सीखने की कोशिश करें। समय तो हो गया, बस जब गुरुदेव को याद करें, वे गुरु हमारे शब्दों में ना रहे, वे गुरु हमारी हर इंद्रियों में, हमारी वाणी में, हमारे मन में, हमारी कायिक चेष्टा में, सब में आ जाए। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तौम वंदमानस्मि वासुदेव।